और यूपी के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को सलामी देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। वीडियो काफी वायरल हुआ, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने एसपी बहराइच से मामले पर जवाब मांगा है। पुलिस लाइन में भागवत कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस की ओर से सलामी देने का वीडियो वायरल होने पर विवाद बढ़ गया है। विवाद बढ़ता देख डीजीपी राजीव कृष्णा ने मामले में पुलिस अधीक्षक RN सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। यूपी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परेड ग्राउंड के अनाधिकृत उपयोग का पुलिस महानिदेशक महोदय ने संज्ञान लिया है। पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस ट्रेनिंग, अनुशासन और आधिकारिक समारोह हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले पर सोशल मीडिया के जरिए तंज किया और कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त हो तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। वीडियो अक्टूबर महीने का बताया जा रहा है, जब पुलिस लाइन मैदान में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में एक आदिवासी महिला को किडनैप कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप की इस घटना में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत मेंबर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़िता का इलाज जारी है। पीड़िता की लिखित शिकायत के मुताबिक उसे खगराघाट इलाके से ले जाया गया और बहरामपुर पुलिस स्टेशन के निश्चिंतपुर गांव के एक घर में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि इस दौरान कई बार उसके साथ गैंगरेप किया गया और मारपीट भी की गई। शिकायत के आधार पर बहरामपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इमानुल शेख और राजीबुल शेख शामिल हैं। दोनों बहरामपुर पुलिस स्टेशन के निश्चिंतपुर गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किया गया राजीबुल शेख पहले एक मर्डर केस में शामिल था और पंचायत मेंबर इमानुल शेख अब तृणमूल पार्टी में शामिल हो गया। इसके खिलाफ भी कई केस हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस घटना में कोई और शामिल है या नहीं। और दिल्ली NCR में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया है। सुबह 2 बड़े प्राइवेट स्कूलों को धमकी भरा हॉक्स ईमेल मिला। धमकी भरा हॉक्स मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और स्कूल परिसरों में सर्च ऑपरेशन चलाया। नोएडा के जिन 2 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, उनके नाम हैं शिव नादर स्कूल और MT इंटरनेशनल स्कूल। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन को 19 दिसंबर की सुबह ईमेल के जरिए बम धमाके की सूचना मिली। इसके बाद बिना देरी किए स्कूल प्रबंधन ने नोएडा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों स्कूलों को खाली कराया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि धमकी भेजने वाले ईमेल की जांच जारी है। साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है और मेल के सोर्स और IP एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली के द्वारका में हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया और मारपीट की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे इस मैदान में संग्राम छिड़ा है। कोई थप्पड़ों की बरसात कर रहा है, कोई डंडे बरसा रहा है, तो कोई बेल्ट से मारपीट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सबके सिर पर खून सवार है। ये वीडियो दिल्ली के द्वारका इलाके का है, जहां सेक्टर 10 के पास हुड़दंगियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। देखिए, सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी है और कुछ लोग 2 युवकों की पिटाई कर रहे हैं। एक तरफ लाल रंग की जैकेट में दिख रहा शख्स काले कपड़े में दिख रहे युवक की पिटाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली के खंभे के पास सफेद रंग की शर्ट में दिख रहे युवक की पिटाई की जा रही है। तभी लाल रंग की जैकेट में दिख रहा युवक भी बिजली के खंभे के पास जाता है और बेल्ट से सफेद शर्ट में दिख रहे युवक की पिटाई करने लगता है। उसकी इतनी पिटाई की जाती है कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। काफी देर तक सड़क के किनारे इसी तरह मारपीट हुई और ये हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगी। महाराष्ट्र के नागपुर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक सोलर प्लांट में पानी का टैंक अचानक फट गया। घटना में मौके पर मौजूद कई मजदूर इसकी जद में आ गए।
ये हादसा नागपुर के बूटी बोरी इलाके में हुआ, जहां एक कंपनी में सोलर पैनल बनाने का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन वर्कर पानी की टंकी के पास काम कर रहे थे, तभी अचानक पानी का टैंक फट गया, जिसके कारण पानी टंकी के नीचे काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। आसपास मलबा बिखर गया और मजदूर उसमें दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस हादसे ने नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हलचल मचा दी है। मजदूरों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर समय रहते वाटर टैंक को चेक किया गया होता तो ये हादसा नहीं होता और मजदूरों की जान नहीं जाती। मुंबई में एनएसजी और मुंबई पुलिस की फोर्स 1 कमांडो ने एक मॉक ड्रिल की। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा तैयारियों को परखा गया। तस्वीरें मुंबई में की गई मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल के जरिए एनएसजी और मुंबई पुलिस के कमांडोज ने सुरक्षा तैयारियों को परखा। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इसी के तहत आर्थिक राजधानी मुंबई में एनएसजी ने एक मॉक ड्रिल की। इसका मकसद नए साल के मौके पर मुंबई के संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहना है। एनएसजी कमांडो के साथ इस ड्रिल में मुंबई पुलिस की फोर्स 1 कमांडो के जवान भी शामिल हुए। एनएसजी कमांडो और मुंबई पुलिस के कमांडो की ये ड्रिल करीब 48 घंटे चली। इस दौरान एयरपोर्ट समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मॉक ड्रिल की गई और अपनी सुरक्षा तैयारियों को परखा गया। अधिकारियों का मानना है कि अचानक बने हालातों से निपटने में इस तरह की ड्रिल काफी मददगार साबित होती है। और मुंबई के रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने बीपी रोड पर साई बाबा हॉस्पिटल के पीछे पारिजात बिल्डिंग में 7 लोगों को घायल कर दिया। मुंबई के इस इलाके में तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई है। देखिए कैसे मुंबई जैसे शहर के इस इलाके में तेंदुआ कूद फांद कर रहा है। तेंदुए के पारिजात बिल्डिंग कैंपस में घूमते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में तेंदुआ बिल्डिंग कैंपस में इधर से उधर भागता हुआ नजर आ रहा है। तेंदुआ छतों के ऊपर छलांग लगाता और सीढ़ियों में घूमता नजर आ रहा है। तेंदुए का शिकार एक महिला भी हुई है। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ तालाब रोड स्थित पारिजात बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक घर में घुस गया। अचानक हुए इस हमले से बिल्डिंग के निवासियों में भगदड़ मच गई। तेंदुए ने घर के अंदर और बाहर मौजूद लोगों पर हमला किया, जिसमें एक युवती समेत कुल 7 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया। अब यहां से वन विभाग की टीम इस तेंदुए को रेस्क्यू कर जंगल में फिर से छोड़ेगी। इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम तेंदुए को काबू करने की जद्दोजहद में जुटी है। हरियाणा के कैथल में बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने एक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां मारी। हरियाणा के कैथल जिले में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। जमीनी विवाद में यहां पर गांव पाई और जटेहड़ी में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। अभियुक्त वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पुंडरी में एक शख्स अपनी स्कूटी पर जा रहा था, तभी रास्ते में जटेहड़ी गांव के पास 2 बाइक सवारों ने उसे गोली मार दी और उसके बाद आरोपी बाइक सवारों ने लगभग 5-6 किलोमीटर दूर गांव पाई में पहुंचकर लगभग 10 मिनट बाद चाचा वीर भान की भी बीच चौराहे गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों हत्याओं में करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी और लगभग 10 मिनट का अंतराल है। अभी फिलहाल इनके बीच में कोई तनाव नहीं था, लेकिन जमीनी रंजिश को लेके और इनका जो मर्डर हुआ है उसी को लेके ये मर्डर हुआ है। जो अक्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और तुरंत ही जितनी जल्दी होगा पुलिस इसको पकड़ लेगी। बताया जा रहा है कि साल 2012 में गांव पाई में जमीनी विवाद को लेकर एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें मृतक राजेंद्र को सजा भी हुई थी